जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक माँ और एक बेटा बहू रहते थे। तीनों रहते थे और घर परिवार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो बुढ़िया थी वो बहुत दुष्ट थी। उसको मतलब समाज में उठना बैठना बहुत बैठती थी, लेकिन चुगली करती थी हमेशा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो चाहे कोई भी हो। उसको पूजा पाठ करना हर चीज़ करना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो अपनी बहू को देख के भी वो खुश नहीं रहती थी। उसकी बहू बहुत अच्छी थी, सुबह उठती नहाती धोती और शान माता की बहुत पूजा करती थी। बहुत नित्य दिन पूजा करके तब कुछ खाना बनाना खाना ऐसा करती थी। तो बहुत दिन से ऐसे चलते रहा, उसको कोई औलाद नहीं हुआ। बेटा बाहर कमाने चला जाता था। तब जो बुढ़िया थी वो अपनी बहू का बहुत बहू को बहुत परेशान करती थी। कोई भी काम करना, काम फैला देना, बक बक बोलना, हर चीज़ बहुत परेशान करती थी। लेकिन जो बहू थी बहुत सीधे स्वभाव की थी। वो कभी भी अपने पति से अपनी सास की बुराई नहीं करती थी। ऐसे बहुत दिन चलता रहा तो बेटा आया फिर शहर से। बोली माँ, बेटा तो दूसरी शादी कर ले, इतने देर इतने दिन हो गए तेरी शादी को, कोई बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है, तो दूसरी शादी कर ले। बोला माँ, चाहे मैं दूसरी करूँ या तीसरी करूँ, मेरे नसीब में होगा तो होगा, नहीं तो 3 या 4 कर लूँगा, फिर भी नहीं होगा। बोला नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, एक न तो एक को तो होगा ही, तू दूसरी शादी कर ले। बेटा बोला नहीं। बेटा नहीं किया। फिर कुछ दिन घर रहा, फिर शहर चला गया, फिर आया, ऐसे होता रहा। तो एक दिन क्या की, गांव में निकली, अपनी सहेली के पास पहुंच गई। और उसकी जो सहेली थी वो भी बहुत चुगली करती थी, दूसरों की बहुत बुराइयां करती थी, क्योंकि खुद तो अच्छी थी नहीं। तो पहुंची, बोली और आओ भैया बैठो। बैठी उठी तो बोली, तुम्हारी बहू को कोई बच्चा बच्चा नहीं हुआ, इतने दिन शादी को हो गए, कब तक देखोगी? एक काम करो, अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो। तो बोली हाँ यार, यही तो मैं भी बोलती हूँ अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा जो है सुनता ही नहीं है। पता नहीं वो क्या दे दी है मेरे बेटे को, क्या टोना जादू कर दी है, समझ में नहीं आता, उसी के पीछे दीवाना हुआ है। बोली मैं एक तरकीब बताऊँ, वही करना। बोली बताओ। बोले इस बार जब बेटा चला जाएगा तुम्हारा शहर, तो अपनी बहू को एक काम करना, धक्का मार के घर से बाहर निकाल बोल देना, तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। बोली हाँ बहन, ये तो सही कह रही हो। आई घर पे, ऐसे ही बेटा 3-4 महीना रहा, उसके बाद चला गया। फिर क्या कहते हैं, बहू को क्या कि घर से बाहर निकाल दी। बहू बोली क्यों अम्मा, क्या हुआ, क्यों घर से बाहर निकाल रही हो? मैंने क्या किया, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। बोली तू करती नहीं है, तुझे नहीं पता? न तेरे कोई औलाद है न कुछ है, तू बाजी ने, तू जा मेरे घर से, तेरे को रख के क्या फ़ायदा, जब तक तू रहेगी मेरा बेटा शादी नहीं करेगा किसी से। तू जा। डांट वाट के भगा दी। बेचारी जाए तो कहाँ जाए। बोली मायके जाऊंगी बुराई होगी, माँ बाप की बुराई होगी, गांव वाले कहेंगे देखो चली आई। सोच के यही क्या की, गई। बहुत बड़ा जंगल था, जाते जाते एक नदी पड़ा, नदी में कूदने लग गई। जैसे नदी में कूदने के लिए छलांग लगाई, तब तक एक बुढ़िया वहां पर आई और हाथ पकड़ ली। बुढ़िया के दिमाग में और शान माता ने डाल दिया। जैसे आई और हाथ पकड़ ली, और हाथ पकड़ने में उसको एक माया सा लगा कि अरे ये अपनी जान दे देगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। तो बुढ़िया ने यही समझ के हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम जान क्यों दे रही हो? कोई कुछ कहे तो जान थोड़ी देना चाहिए, जान क्यों दे रही? बोली ऐसी ऐसी बात है अम्मा, सास घर से निकाल दी है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मायके जा नहीं सकती, सब क्या सोचेंगे, ससुराल में सास ही निकाल दी, पति है नहीं, बाहर कमाने गए हैं। बोले ठीक है बेटा, तुम चलो मेरे साथ रहो। वो गई, उसके साथ थी, और वो पेट से भी थी। तब उसके बाद वो ले गई, अपनी कुटिया में रखी, और वहीं कुटिया में लेके रहने लग गई। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, तब 6-7 महीना बीता। उसका बेटा शहर से आया, बीबी को अपने ढूंढ रहा है। अम्मा कहाँ गई, कहाँ गई मेरी पत्नी, कहाँ गई? बोली कहाँ गई, कल मुही, जब तू चला जाता था तब किसी न किसी से बातें करती थी, उसी के साथ भाग गई है, यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। जब तू नहीं रहता यही करती है वो, तू क्यों उसके पीछे परेशान है, जाने दे, तू दूसरी शादी कर ले। बोले नहीं माँ, वो ऐसी तो नहीं थी। बोला जब तक रहूँगा रोज़ मैं ढूंढने जाऊँगा, कभी न कभी तो मुझे मिल ही जाएगी। रोज़ ढूंढने जाता था रोज़। तो एक दिन क्या की, आसान माता बोली मुझे मदद करना ही पड़ेगा, ये रोज़ निकलता है और सच में इसकी बीवी तो अच्छी है।
तो औसान माता मिली रास्ते में, फ़ोटो दिखाए, बोले हाँ मैं इसको तो जानती हूँ। तो बोले कहाँ? बोले वहाँ एक कुटिया है वहीं रहती है। तो अच्छा बोले ठीक है। तो औसान माता सब बता के उसी कुटिया की तरफ भागी और उसी की तरफ वो गया। वहाँ मिली, उसी वहीं पे उपस्थित थी। उसकी मतलब जो पत्नी थी और जो बुढ़िया थी दोनों वहीं पे थे। अपनी पत्नी से मिला, पत्नी पाई, खूब खुश हुई, रोने लग गई बिलक बिलक कर। बोले क्या हुआ बताओ बताओ। बुढ़िया बोली मैं बताती हूँ, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए तुम्हारी माँ उसको घर से बाहर निकाल दी। बोली तुम्हें कोई औलाद नहीं हो रहा है, तुम इस घर में रह के क्या करोगी, तुम भाग जाओ तभी मेरा बेटा दूसरी शादी करेगा। इसलिए ये भाग गई। और एक खुशखबरी ये है कि ये पेट से है। तो बोले अम्मा ये पेट से कितने दिन की है और कब बच्चा होगा? बोली चौथा महीना चल रहा है और पाँचों महीना चल रहा है, अभी 4 महीने में होगा। तो जोड़ा तो बोला हाँ मुझे 5 महीना हो गया था शहर गए। तो उसको लगा मेरा ही बच्चा है। तो उसको बोला चलो चलो। बोले कैसे जाऊँ मैं जो मेरी जान बचाई है, जो मुझे नई ज़िंदगी दी है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे पकड़ी है, मैं उनको छोड़ के कैसे चली जाऊंगी? यही मेरी माँ है, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं यहीं रहूंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी। तो बोले क्या कहते, देखो ये सब नहीं करना है, चलो एक काम करो अम्मा को भी लेके चलते हैं। तो अम्मा बोली नहीं नहीं आप लोग जाओ, जैसे मेरा गुजारा हो रहा था वैसे ही हो जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। तो क्या कि उसको भी लेके चले गए। जब घर गए देख रही है बुढ़िया, बोल रही है तो दंग रह गई कि बहू तो मिल गई है। और साथ में जो थी बोली ये कौन है, ये किसको लेके आया है? बोला क्या कहते हैं कि यही है जो मेरी बहू को तुम घर से बाहर निकाल दी थी, मरने जा रही थी, यही हाथ पकड़ी थी और यही बचाई थी, यही वो है, उनको दूसरा जन्म देने वाली है, उनकी जान बचाने वाली है, वो भी यहीं पे रहेंगी। बोली अच्छा। तो जो बुढ़िया थी गलती क्षमा मांगी, बोली और ये पेट से है और मेरा ही बच्चा इसके पेट में है। बोली अच्छा। तो बुढ़िया खुश हो गई, खुश होके घर में रख ली और उस बुढ़िया से बोली दूसरी से कि तुम भी यहीं रहना, जो भी होगा बेटा बेटी तुम्हारा भी होगा मेरा भी होगा, दोनों यहीं रहेंगे। बोली ठीक है। दोनों बुढ़िया रहने लग गई। फिर भैया 9 महीना बाद एक सुंदर सा लड़का हुआ। लड़का होने के बाद घर में खूब धूमधाम से छठी बरही मनाई गई, लोगों को बुलाया गया, खिलाया पिलाया गया, खूब अच्छे से नाच गाना हुआ। और फिर लास्ट में औसान माता का दुर्दुरिया चबवाया गया। उस औसान माता से उसकी सास बहुत रोई, क्षमा मांगी, बोले हे औसान माता मुझे माफ़ करो, मेरी गलती है, मैं बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे अंदर धैर्य नहीं था, मुझे बस हर चीज़ में जल्दी लगी रहती थी कि शादी को हो गया हुआ क्यों नहीं। लेकिन माँ आप वो हर चीज़ करती हैं समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, समय आने पर आप उन सबको देती हैं जिसको ज़रूरी है, जिसको चाहिए, सबको ज़रूरी है। और शान माता जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है, भगवान उन सबकी गोदी भरे, सबके नात रिश्तेदारों में जो भी हो सबकी गोदी भरे। और शान माता, हे औसान माता सब पे अपनी कृपा बरसाए रखो। बोलो औसान माता की जय।